साथ बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से, और मौसम का जिस तरह से मिजाज बदला है उसकी वजह से जो हवाई यातायात आज दूसरे दिन भी बाधित रहा। कल भी हमने देखा श्रीनगर एयरपोर्ट पे कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, कई डिले हो गई, और ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिलेशन की वजह से जो यात्री हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज भी मौसम की मार से हवाई यातायात लगातार दूसरे दिन भी बाधित है और श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्रियों में फिर असमंजस बना हुआ है। एयरपोर्ट पर उमड़ी भारी संख्या में यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है और मंजिल तक पहुंचने के लिए यात्रियों में मारामारी भी जो है देखने को मिल रही है। खैर, सबसे पहले यात्रियों की जुबानी ही सुनते हैं क्या कुछ परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स कैंसिलेशन को लेकर। ये सुनिए। कल हमारे फ्लाइट थी तो हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ गई। ऐसे हमको पता नहीं था और हमारे सिम भी नहीं चल रहा है, कांटेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। और यहाँ पर ना रूम का चार्जेस बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। फिर यहाँ का कश्मीरी के लोग बहुत अच्छे हैं ये। और प्रॉब्लम यही है कि हमारे कोलकाता में ना दिल्ली और बॉम्बे की सिर्फ हफ्ते में 2 बार जाएगा, तो फ्राइडे को और मंडे को। तो हम लोग तो अगर दिल्ली टू कोलकाता किए तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। हम लोग अभी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल नहीं किए, लेकिन सुबह चेक इन किए, वेब चेक इन किए तो हमारा तो बोर्डिंग पास मिल गया। तो 4:30 बजे का फ्लाइट है, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं, अभी जाके देखते हैं क्या। एविएशन से अपील अब बस यही होगी जो थोड़ी सी भी अगर वेदर ख़राब हो तो सब कैंसिल ना हो जाए, बिकॉज हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को कुछ करना चाहिए ऐसा, अगर बैड वेदर हो तो कम से कम फ्लाइट चले। तो चलिए रुक करते हैं, श्रीनगर का इरफान फाजिल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बताइएगा, क्योंकि कल भी फ्लाइट्स कुछ डिले हुई, लगभग कैंसिल हो गई, आज दूसरे दिन भी हवाई यातायात बाधित हो गया है, यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि उनका कहना है कि कश्मीर के लोग काफी कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, पर फिर भी कब तक इस तरह की मुश्किलात झेलनी पड़ेगी, क्या कहेंगे? देखिए प्रियंका, सबसे पहले बात करें तो मौसम का मिजाज लगातार जो अपनी करवट ले रहा है। जिस तरीके से मौसम महकमियात ने बताया था कि बर्फबारी होगी और बर्फबारी का सिलसिला मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है, जिसका खासा असर कई महकमों पर पहुंचा है। खासतौर पर अगर मैं देखूं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेकर या एविएशन का महकमा हो तो इस पर जबरदस्त इस वक्त इसकी मार जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार कल से कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, पैसेंजर्स वापस अपने घरों की तरफ रवाना हुए। टूरिस्ट जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि उनके पैकेजेस खत्म हो गए थे। नो डाउट कि कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी है, यहाँ के लोग मददगार है जो उन लोगों को रिहाइश गाह भी प्रोवाइड करते हैं, खाना पीना भी देते हैं और अपना समझ के उन्हें रखते हैं। मगर एक जानिब अगर ये चीज है तो दूसरे जानिब ये भी हम देख रहे हैं कि आज सुबह सुबह हाल वैसा ही है, क्योंकि एक साइड से जिस तरीके से मौसमी महकमियात ने बताया था कि कंटिन्यूसली ये प्रोसेस जो है चलेगा, और अभी भी हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट के बाहर काफी ज्यादा कतारें जो है लोग खड़े हुए हैं, कतारों में खड़े हैं, ट्रैफिक जैम भी हो चुका है। इनफैक्ट अगर हम अंदरूनी हाल के हवाले से बात करें तो एक साइड से कोविड-19 का प्रोटोकॉल है, दूसरी साइड से काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है जी। वहां के पैसेंजर्स का और खासतौर पे उन लोगों का मानना है जो वहां से बाहर आ रहे हैं, कोई इंतजाम ठीक नहीं है, ना ही हीटिंग अरेंजमेंट है, ना ही प्रॉपर्ली किस तरीके से गाइड करना है, क्या सिचुएशन होगी बताया नहीं जाता है। रीशेड्यूलिंग के मामला टिकट को लेकर, उसके बाद अगर आपको रिफंड लेना है, कैंसिलेशन करनी है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। फिलहाल दिन भर ये सिलसिला जारी फिलहाल रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, रनवे पर विजिबिलिटी नहीं है, रनवे पर कोई क्लियरेंस नहीं है। और इस बीच जो सुबह सुबह मॉर्निंग शेड्यूल में फ्लाइट्स थी, जिसमें मुकम्मल तौर पे इंडिगो फ्लाइट्स जो है पूरी तरह से अपना पैकेज कैंसिल कर चुका है। फ्लाइट्स को लेकर गो एयरवेज की मैं बात करूंगा, स्पाइस जेट की बात करूंगा, एयर एशिया, काफी ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको हफ्ते में खाली 2 ही शेड्यूलिंग होती है यानी एयरलाइंस को लेकर। तो उन पैसेंजर से भी हमने बात की, अगर आज उनकी फ्लाइट कैंसिल होगी अब उनको नेक्स्ट वीक वेट करना है। उसमें कई सारे टूरिस्ट ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि अचानक से ये हुआ। मगर प्रियंका, यहां पर एक सवाल खड़ा हो जाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेकर, यहां पर सवाल खड़ा हो जाता है एविएशन को लेकर। हर साल बताया जाता है कि एयरपोर्ट पर कैट सिस्टम को बढ़ाया जाएगा, कुछ ऐसे गैजेट्स लगाए जाएंगे जिससे क्लियरिटी, विजिबिलिटी क्लियर होगी, अगर बर्फबारी भी होगी तो जहाज उतरेगा, जहाज जाएगा।
मगर तकरीबन 2 साल से ये सिलसिला लगातार जारी है, जबकि पिछले बारी भी कमिटमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी और बताया गया था कि इसको एनहांस किया जाएगा, एक्सटेंशन पे लाया जाएगा, ताकि बर्फ जिस वक्त होगी या मौसम जिस वक्त खराब होगा उस वक्त बर्फबारी में जहाज आ जा सकते हैं। मगर अभी देखिए हल्की सी बर्फबारी शहर श्रीनगर में हुई है, कोई ज्यादा नहीं हुई, मगर इस बीच भी देखिए कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ये तो अभी स्टार्टिंग का मरहला है, क्योंकि आने वाले टाइम में 7 और 8 को लेकर प्रेडिक्शन है कि हेवी स्नोफॉल होगा, तो उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, इस वक्त कितना सामना आपने सही और दिक्कतें फरमाया उठानी इरफान पड़ेगी। कि अभी बर्फबारी शुरू ही हुई है, तो इस तरह के हालात हैं। गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं इरफान, और उसी के चलते मैं फिर से बता दूं कि क्योंकि कल भी हमने बताया था, उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें उतने लैंडिंग एड्स नहीं है कि रनवे जो है वहां पर चल सके जब विजिबिलिटी कम हो। और जब हम टूरिज्म प्रमोट करने की बात करते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बात करते हैं, आप इमेजिन कीजिए जब यात्रियों को इस तरह की परेशानी हो रही है तो पूरा दिन कैसे वो वहां पर टर्मिनल्स पर खड़े नजर आ रहे हैं, इतना ज्यादा रश देखा जा रहा है, मारा मार देखी जा रही है। पर क्या लगता है आपको, यात्रियों से आपने बातचीत की, उनका क्या कहना था कि क्या उनको पता चल पा रहा है, क्या कोई इस तरह का सिस्टम वहां पर नजर आ रहा है, कोई काउंटर है, कोई इंफॉर्मेशन वहां पर मिल रही है उनको कि इनकी फ्लाइट्स क्या डिले होगी या कैंसिल होगी, या किस तरह के हालात फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट पर देखे जा रहे हैं? देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनली एक्लेम्ड है और इंटरनेशनल इसका नाम भी दिया गया है। अगर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल फैसिलिटीज होनी चाहिए, आपके पास प्रायोरिटी लॉन्च होना चाहिए, आपके पास पैसेंजर एक स्पेशल लॉन्च होना चाहिए, टोल डेस्क नंबर्स होने चाहिए या फ्री डेस्क नंबर्स, ऐसे पैनल्स होने चाहिए जहां पर पैसेंजर्स को गाइड किया जा सकता है। मगर शहरी श्रीनगर का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट खाली नाम का है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए, जब आप दिल्ली टर्मिनल 3 की बात करते हैं या इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, वहां देखिए आप किस तरीके से वहां पैसेंजर्स को गाइड किया जाता है। यहां पर जब पैसेंजर्स बाहर आए, इनफैक्ट जब टूरिस्ट बाहर आए, उन्होंने कहा कि हमने टिकट कैंसिल कर दी है और अब रीशेड्यूलिंग का छोड़िए, अब हमें यह भी नहीं पता है कि रिफंड कब मिलेगा। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बात से कितनी हेल्प उनको मिली होगी, कितना असिस्ट उनको किया होगा, और इन चीजों को पैराफ्रेज करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट से बात नहीं चलेगा। यहां पर मुझे लगता है कि वर्बल कमिटमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। प्रियंका जी बिल्कुल, शुक्रिया इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इरफान फाजिल सीधा श्रीनगर से रिपोर्ट कर रहे थे, और जिस तरह से वो कह रहे थे कि एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्लेम किया जाता है, पर इस तरह की कोई भी सहूलियात वहां पर देखने को नहीं मिल रही है। और अब श्रीनगर में सिर्फ थोड़ी सी बर्फबारी हुई है, हालात इस तरह के हैं। जब हैवी स्नोफॉल होगा, जिस तरह से प्रेडिक्शन भी की गई है आने वाले दिनों में हो सकता है, तब किस तरह के हालात होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट कमिटमेंट्स जो की हुई हैं वो ग्राउंड पर फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं।